हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल। चलिए आज बनाते हैं आपके लिए गोभी रोगन जोश। भाई वेजिटेरियंस की तो बल्ले बल्ले हो गई है ना। अभी आपको बताता हूँ कि ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें मज़ा कैसे दुगना करना है। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें राई का तेल, लगभग 1.5 कप राई का तेल डाल दिया हमने। अब घबराइए मत, गोभी फ्राई करेंगे इसमें और मैं राई के तेल में ही करूँगा क्योंकि मज़ा उसी में आएगा। अब गोभी में हमेशा कहता हूँ काटनी इस तरह से। ये लीजिए, गोभी को बोल में ले लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, पानी डाल लिया, नमक इसमें डाल लें, 2 बड़े चम्मच नमक, और इतना पानी जितने में गोभी डूब जाए। अब ये डुबा के रख ले थोड़ी देर, ताकि कहीं शंका हो मन में, कहीं पे मन में कुछ ख्याल आ गया, समझ रहे हैं ना, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ये रेसिपी इतनी यूनिक होने वाली है क्योंकि इसके पहले किसी ने नहीं देखी। आज आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे लगभग 8 लाल मिर्चें सूखी वाली कश्मीरी वो ले रहा हूँ और ये गरम पानी इसमें डाल रहा हूँ और इनको सोक करने के लिए रख देते हैं बिल्कुल गरम पानी में। तो 1 कप ब्राउन अनियन यानी कि 3 से 4 प्याज, दही ले लेंगे 2 बड़े चम्मच और इसको पीस लेंगे। चलिए, ये मैंने पीस लिया प्याज और दही। अब ये लाल मिर्चें पीस लेते हैं। लाल मिर्चों को भी लगभग 5 मिनट तक ही रखिए, उसके बाद पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालता हूँ, पानी की ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे। और पीसते वक्त ध्यान रखिए स्प्लैश ना उड़े, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए, मिर्चें भी पीस ली, राई का तेल भी तैयार। गोभी छान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, फिर फ्राई कर लेंगे। जी, कढ़ाई का ढक्कन रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये गोभी जो है फ्राई करेंगे ना तो बहुत तेल उड़ेगा। गर्म हो गया तेल, ये डाल लेते हैं गोभी। ढक के रखिएगा, क्योंकि देखिए ढकने के बाद मेरी आंखों में जलन हो रही है, राई का तेल है करके। तो आप ढक के फ्राई करिए, बीच बीच में थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाइए। ये हमने पका ली सरसों के तेल में अच्छे से, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। आप तेल कम कर लेते हैं। इस तेल में तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची खोल के डाल देते हैं, इलायची छोटी वाली। थोड़े से लौंग है मेरे पास, ये लौंग डाल देते हैं। इट्स अ इनोवेटिव रेसिपी, ओके। आप ध्यान से सिर्फ देखिए, वेजिटेरियंस के लिए कितना मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें पहले डाल लूँगा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल लेंगे। वापस ढक लेते हैं इसको, वरना फिर से बाहर चीज़ें छलकेंगी। अब ये जो दही है मेरे पास ऑलमोस्ट आधा कप, इसमें 1 छोटा चम्मच मैदा डाल लेता हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब लाल मिर्च का पेस्ट। सो डोंट वरी अबाउट द रेड चिली। आपको लग रहा होगा कि अरे कितनी रेड चिली डल रही है। इसमें जो रेड चिली है वो कश्मीरी है, ऑलमोस्ट नॉन स्पाइसी है, ठीक है। इट गिव्स गुड कलर। अब इसमें जिंजर पाउडर आधा छोटा चम्मच, सौंफ का पाउडर आधा छोटा चम्मच, और साथ ही साथ हींग ये डाल देते हैं। सौंठ, सौंफ और हींग
ये डाल दिया। अब इसमें ये दही डाल लेते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा मैदा मिलाया था। अब इसका कलर देखिए क्या बढ़िया आएगा, वाह। मोर दही एंड ब्राउन ऑनियन। इसको मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। ये लीजिए, थोड़ा और पानी डाल के मैंने, जितना ब्राउन ऑनियन है वो हमने थोड़ा सा लिक्विडी बना दिया। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं इसमें। करिए नमक चमक। ये लीजिए, वाह जी वाह, क्या बात है। अब इसको पकाएंगे अच्छे से। देखिए अब लग रही ना रेड चिली कम हो गई, इसीलिए ये जो बचा हुआ रेड चिली है, जितना रेड चिली का पेस्ट हमने बनाया था वो सारा इसमें डाल लेंगे। बढ़िया। अब इस ग्रेवी को उबालेंगे लगभग 5-6 मिनट तक। चलिए जी, ग्रेवी देखिए, ये लीजिए, वाह। ये देखिए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब इसमें गोभी डाल लेते हैं, और गोभी में जो थोड़ा सा राई का तेल निकल रहा है ना, सरसों का तेल यानी, ये सब डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, ये सब डाल दूंगा। आई विल नॉट लीव ऑल दिस। वाह जी वाह, क्या बात है। अब इसको भी हम पकाएंगे 5-6 मिनट और, ताकि गोभी एकदम सॉफ्ट हो जाए, ग्रेवी के साथ अच्छे से मिल जाए, और गोभी का जो एक अपना फ्लेवर होता है ना, वो पूरा ग्रेवी में रिलीज होगा। उसका खाने में कितना मज़ा आएगा। चपाती हो, पराठा हो, स्टीम राइस हो, पूछिए मत भाई। एकदम नए प्रकार की रेसिपी है। यू हैव नॉट सीन दिस। आज तक आपने देखी नहीं है रेसिपी हिंदुस्तान में, लेकिन सुना जरूर। हाँ, रोगन जोश, वो जी नई तरीके की जो रेसिपी होती है ना, वो आप सबको चाहिए होती है। मतलब वो जो घर पे इंग्रेडिएंट्स हो, उससे कैसे नई चीज़ें बनाई जाए, खास तौर से वेजिटेरियन, आसानी से बन जाएगी। इंतज़ार करते हैं। चलिए जी, गोभी अब पूरी अच्छी सी पक गई है। ये देखिए, वाह, दिस इज जस्ट अमेजिंग। क्या बात है। वो जो सरसों के तेल का जो थोड़ा फ्लेवर है ना, वो मज़ेदार है। अब जिनको तो सरसों का तेल पसंद है, उनको तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल फ्लेवर, राइट। वो मज़ा है। लेकिन अगर आपको ये रेसिपी बनानी है घर पे, कि नहीं जी हमको तो बनानी है, रेसिपी पसंद आ गई, तो जो भी तेल घर पे इस्तेमाल करते हैं उससे बनाइए। और परोसने के लिए हम तैयार हो गए। दिस इज द बेस्ट थिंग, लुक एट दिस, वाह, क्या बात है। और गोभी के पीसेस बड़े बड़े होने चाहिए। लुक एट द कलर, लुक एट द टेक्सचर, देखिए सारी चीजें देखिए। ये लीजिए, सिंपल, क्या बात है। देख के मजा आ रहा है। चलिए, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी सी सैम्पलिंग की जाए, राइट, यहां से एकदम सॉफ्ट। सरसों के तेल में जो भी बनाएगा उसे बहुत मजा आएगा। मुझे इतनी पसंद आई ये रेसिपी, पूछिए मत। अब ये रेसिपी रेस्टोरेंट्स में दिखेगी आपको। केटरर्स वो लोग बनाएंगे, अपने अपने वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है एक यूनिक रेसिपी जो आसानी से बन सकती है, विद अ लिटिल ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट, राइट। अब आप बनाइए घर पे और मजे से खाइए। एक्चुअली सब मुंह में आया है, सीरियसली मैं कह रहा हूं।